हम लोगों को अब ये सोचना है कि सहयोग तो बहुत फैल गया और किनारे किनारे पर भी लोग सहयोग को बहुत मानते हैं। लेकिन जब तक हमारे अंदर सहयोग पूरी तरह से व्यवस्थित रूप से प्रकटित नहीं होगा, तब तक लोग सहयोग को मानते हैं, वो मानेंगे नहीं। इसलिए जरूरत है कि हम कोशिश करें कि अपने अंदर झांकें। यही कृष्ण का चरित्र है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि हमारे अंदर खुद कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें द्विधा में डाल देती। इसका पता लगाना चाहिए। हमें अपने तरफ देखना चाहिए, अपने अंदर देखना चाहिए। और वो कोई कठिन बात नहीं है। जब हम अपनी शक्ल देखना चाहते हैं तो हम शीशे में देखते हैं। उसी प्रकार जब हमें अपने आत्मा के दर्शन करने होते हैं तो हमें देखना चाहिए हमारे अंदर वो कैसा देखा जाता है। बहुत से सहयोगी ने कहा कि माँ, ये कैसे देखा जाएगा कि हमारे अंदर क्या है और हम कैसे। उसके लिए जरूरी है कि मनुष्य पहले स्वयं ही बहुत नम्र हो जाए, क्योंकि अगर आप में नम्रता नहीं होगी तो आप अपने ही विचार लेकर बैठे। तो कृष्ण के लाइफ में पहले दिखाया गया कि एक छोटे लड़के के जैसे वो थे, बिल्कुल जैसा शिशु होता है, बिल्कुल ही अज्ञानी, उसी तरह का था। वो अपने को कुछ समझते नहीं थे। उनकी माँ थी, उसी माँ के सहारे वो बढ़ना चाहते थे। इसी प्रकार आप लोगों को भी अपने अंदर देखते वक्त यही सोचना चाहिए कि हम एक शिशु बालक से, कृष्ण ने बार बार कहा, लेकिन जीसस क्राइस्ट ने भी कहा कि हम एक छोटे बालक बने। बालक की जो सुबोध स्वभाव की छाया है वो हमको दिखनी चाहिए कि हम क्या बालक जैसे बातें करते हैं। हमारे अंदर कौन सा ऐसा गुण है कि हम बालक बन जाते हैं। अब बालक है ना अबोधिता, भोलापन, और वो भोलेपन से हमको अपने तरफ देखना है और उसी से अपने को ढकना है। अब वो भोलापन बड़ा प्यारा होता है। आप अगर बच्चों को देखें तो उनसे जो प्यार चढ़ता है वो इसलिए कि वो भोले, वो चालाकी नहीं जानते, अपना महत्व नहीं जानते, कुछ भी नहीं। क्या जानते हैं? वो जानते ये हैं कि ये सब लोग हमारे को ही हैं, ये हमारे भाई बहन और ये सब कुछ। लेकिन ये किस तरह से उन्होंने जाना, ये प्रश्न है। बच्चों ने जिस तरह से जाना उसी तरह से हमने भी भुला दिया कि हम भी एक भोले बालक और एक भोलापन है हमारा। अब बहुत से सहयोगी ऐसे हैं कि जो आते हैं वो बहुत अपनी चालाकी दिखाने। कोई आते हैं कि सोचते हैं हम बहुत होशियार हैं, कोई आते हैं और सोचते हैं कि हम माँ को सिद्ध कर देंगे। मुझे सिद्ध करने से क्या फायदा?
मुझे तो मालूम ही है सब कुछ। तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी ओर नजर करें और अपने भोलेपन को पहचानें। वो कहाँ है, कैसा है, और बड़ा मजेदार है, उसको सोचना चाहिए। अब कृष्ण की जो बात है वो यही है कि बचपन में तो एकदम भोले थे और बड़े होने पर उन्होंने गीता समझाई, जो बहुत गहन है। ये कैसे हुआ कि मनुष्य उसमें बढ़ गए। इसी प्रकार हम भी सहज में बढ़ सकते, हमने पाया है, लेकिन उसमें अभी तक हम बढ़े नहीं। और बढ़ने के लिए हमें चाहिए कि जो अपने बारे में ख्यालात हैं उसको छोड़ दें। पहले तो बच्चे जैसा स्वभाव होना चाहिए। अब ऐसा किसी से कहें कि आप बच्चे जैसा स्वभाव बनाओ तो कठिन बात है। ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप जो हैं वो छूट के आप बच्चे बन जाओ। लेकिन बच्चों के साथ रहकर बच्चों के प्रति एक आस्था रख के उनकी बातों को देख करके आप बहुत फर्क कर सकते हैं और बदल सकते हैं सारी चीजें अपने अंदर की। तो सबसे पहले तो जानना चाहिए कि हमारे अंदर जैसे जैसे हम बड़े होने लगे बहुत से दोष समा गए हैं। उस दोषों को कैसे निकालना चाहिए, कैसे कैसे दोष हमारे अंदर आए, इसको अगर हम सोचे नहीं, उधर ध्यान दें, तो हम इसको ठीक कर सकते हैं। ध्यान ऐसे देना है कि जैसे हम किसी से जोर घृष्टता से बात करें या हम किसी को ताड़ना करना चाहते, या हम सोचते रहते हैं कि दूसरे आदमी को हम कैसे ठीक करें। जब हमारा चित्त दूसरों पर जाता है तभी हम अपने से हट जाते हैं, क्योंकि हमें खुद ठीक होना। इसलिए दूसरों के बारे में सोचने से क्या फायदा। तो सबसे पहले हमें अपने बारे में ही दृष्टिपात करना चाहिए, देखना चाहिए। पर वो सब हो रहा है और वो बताया हमने, वो तो सहयोग में घटित भी हो रहा है, क्योंकि अंदर ही कुंडलिनी जागृत होती है और वो सब रास्तों में दिखा देती है। अब रही बात ये कि हम किस तरह से जो मलिनता है उसको ठीक कर सकते हैं। पहली तो बात यह है कि दूसरों के दोष देखने की जो हमारी दृष्टि है उसको बदल दें, क्योंकि वही दोष हमारे अंदर भी है। तो दूसरों के दोष देखने से हमारे अंदर क्या दोष है ये देखने चाहिए। अगर ये देखना हमें आ जाए तो बहुत कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। कोई साधु संतों का क्या है कि वो अपने अंदर के ही दोष देखते हैं और अपने ही को सोचते हैं कि ये ऐसे क्यों हो गए, हम ऐसी कड़ी बात हम क्यों कहते हैं, ऐसी झूठी बात क्यों कहते हैं। तो ये अपने को देखने का एक प्रवाह है, होता है। ज्यादातर हम उसको मानते नहीं और उस प्रवाह में बहते नहीं, हम अपने को उससे अलग समझते हैं। पर ऐसी बात नहीं है। अगर हम समझ लें कि हमारे अंदर जो ये प्रवाह है जो हमें ऐसे रास्ते पर ले जाता है कि जहां हम अपने को नहीं पहचान सकते, तो फिर आदमी अंदर की तरफ मुड़ सकता है। अब कहने से कि तुम अंदर की तरफ जाओ, ध्यान करो, अपने अंदर की बहुत सी बातें निकालो, सब कहने को तो कह देंगे, लेकिन उससे नहीं होगा। इसीलिए ध्यान करना, प्रयत्नशील रहना चाहिए। और हमारे पास ऐसे साधन हैं, जैसे कृष्ण का ध्यान करना।
कृष्ण के ध्यान से हमारे अंदर की सफाई हो जाती है। पर हम उल्टे हैं, तो कृष्ण के ध्यान में हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों के दोष देखते हैं। जब हम कृष्ण का दोष देखते हैं तो हमें दिखाई देगा, पर हमें अपना दोष नहीं दिखाई देगा। ये हमारे साथ बहुत जाती है कि हम अपने दोष नहीं देख सकते, कृष्ण के दोष तक देख लेंगे। बहुत से लोग मैंने देखा है, किताबें लिखी उन्होंने कि कृष्ण में क्या क्या दोष थे, क्या गलत काम किए, उनको कैसे रहना चाहिए। अपने बारे में वो नहीं जानते, लेकिन जब अपने बारे में भी सोचते हैं और जब देखा जाता है तो कभी भी ये दृष्टि नहीं होती कि भाई हमारे अंदर ये दोष है और ये चला जाना चाहिए। तो हम दूसरों के दोषों पे अटक जाते। यही हमको करना है कि अपने अंदर क्या दोष है उसे देखा जाए। कृष्ण से बढ़ के और मैं कोई योगी मानती नहीं हूं, क्योंकि उन्होंने ये रास्ता बताया कि तुम अपने अंदर की गलतियां देखो, अपने अंदर के दोष देखो। ये बहुत बड़ी बात है। उन्होंने सिर्फ कह दिया, करने वाले बहुत कम। ज्यादातर दूसरों के दोष देख लीजिए तो सबको याद है, सबको मालूम है। अपने दोष बहुत कम लोगों को समझ में आते हैं, इसीलिए वो ठीक नहीं हो पाते। अपने दोषों से परिचित होना चाहिए और हंसना चाहिए अपने ऊपर कि देखो हम क्या दोष कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या दोष है। ये हमें सोचना चाहिए, बजाय इसके कि हम और लोगों के दोष देखें। शांत रस तो होता क्या है कि चित्त हमारे ऊपर नहीं रहता, दूसरों के दोषों पर जाता है और उससे वो विचलित हो जाते हैं हम लोग और समझ नहीं पाते कि अरे ये तो हमारे ही दोष थे, हम क्यों दूसरों के दोष देख रहे थे। उससे क्या उनके दोष हो सके, हमारे दोष ठीक हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकते। धीरे धीरे ये बात समझ में जब आ जाएगी तो मनुष्य जो है वो दूसरों के दोषों पे लक्षित नहीं हो, अपने ही दोषों को देख करके हैरान होगा कि हमने कितने सारे ये राक्षस पाल रखे अपने अंदर, हमारे मन के अंदर, और कितनी गंदी गंदी बातें हम सोचते रहे। जब ये सफाई होना शुरू होती है तो मनुष्य एक तरह से विशेष रूप धारण करता है, और वो रूप ये है कि उसके अंदर शक्तियां आ जाती और उस शक्ति से वो अनेक कार्य कर सकता। इसलिए नहीं कि उसका अहंकार बढ़े, पर इसलिए कि उससे सफाई हो गई। अगर उससे अगर सफाई हो गई तो अपने सफाई का तो काम है। तो दोष देखने से हम अपनी सफाई करते हैं और उन दोषों को छोड़ देते हैं। पर अब ये कैसे हो, क्योंकि दोष तो देखना मुश्किल नहीं है, लेकिन उससे छूटना मुश्किल। इसलिए उसका देखना जो है सूक्ष्म होना चाहिए और बारीक होना चाहिए और उस तरफ नजर जानी चाहिए। उससे बहुत कुछ सफाई हो सकती है। आज का जो पर्व है इसमें श्री कृष्ण का जो संदेश है वो ये है कि आप अपने अंदर झांको और देखो। ये श्री कृष्ण ने कहा है, पर वो करना लोगों को मुश्किल लगता है, वो होता नहीं, घटित नहीं होता। उसकी क्या वजह है, क्यों हम अपने को नहीं देख पाते? बीच में पर्दा क्या? पर्दा यही सब अहंकार आदि जो दुर्गुण है वो खड़े हो जाते हैं।
और उन दोषों को हम देख नहीं पाते हैं जिनको देखना चाहिए। ये बहुत जरूरी चीज है। आपने आज की पूजा रखी, मैं बहुत बड़ी खुश हो गई कि कृष्ण की पूजा हो जाएगी तो अंदर से बहुत से लोग साफ हो जाए, क्योंकि ये कृष्ण का कार्य है, ये कृष्ण का कार्य है। वो खुद ही इसे करेंगे, पर आप उधर रुचि दिखाए, उधर झुकाव दिखाइए कि आप चाहते हैं कि आपकी पूरी तरह से सफाई हो जाए। आप जानते नहीं हैं कि कितना गहन ये तो हमारे यहाँ का प्रश्न है। इस प्रश्न को ठीक करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। लोग पहले कसरत करते थे, गुरु के आदेश सुनते, बहुत कुछ करते थे बेचारे, पर गहनता नहीं आती थी। अब आप तो सहयोगी हैं, आपके लिए मुश्किल नहीं। तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने अंदर झांकना सीखिए, बड़ा मजा आएगा। अभी तक तो ठीक थे, और अभी पता नहीं क्यों इस तरह से करने लग गए। आप अपने तरफ नजर करिए, ये कैसा चलता है मामला, तो बड़ा मजा आएगा आपको अपनाए। आप देखकर हंसेंगे और कहेंगे अरे वाह क्या कहने। फिर एक तरह का भोलापन आपके अंदर जागेगा। यही कृष्ण की बाल लीला है। जब इस भोलेपन से आप स्नात होंगे, जब इसी से नहा लेंगे भोलेपन से, तो आपकी नजर जो है वो बहुत स्टडी हो जाएगी। अपने आप अपने को आप समझने लगे। असल में दोष हमारे ही अंदर है। दूसरों के दोष देखने से हमारे कैसे ठीक होंगे। एक सादा सा एक प्रश्न है, अगर हमारे साड़ी पर कुछ गिरा है और हम इसे हटाते नहीं, और अगर दूसरों को बुरा कहते उससे चले जाएगा क्या? नहीं जाएगा। इतनी तो अकल है हमारे पास, पर वो अकल हम इस्तेमाल नहीं करते, और इसीलिए इस अकल को भी आप इस्तेमाल करें। किसी को समझ में बात नहीं आई हो तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं। मराठी का विचार चालेल। कुछ तो सवाल पूछना चाहिए ना। चित्त अंदर जा रहा है। अब देखिए अपना चित्त जा रहा है अंदर, हम धकेल रहे हैं, पर अब अपने आप होना चाहिए। चित्त को आदत हो जाएगी कि वो अपने आप अंदर जाएगा। मैं जानती हूँ आप लोगों के खुद प्रश्न हैं, अपने लोगों को खुद उलझने हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वो बहुत शुद्र है, उसका कोई अर्थ नहीं लगता। उससे ऊपर उठने की बात होती है हमेशा, पर लोग कहते हैं वहां कैसे उठा जाए? ध्यान से। ध्यान में क्या, आप अपने ही ऊपर ध्यान करना, अपने ही को देखना है कि आपका दिमाग कहाँ चल रहा है, आप कहाँ घूम रहे हैं। धीरे धीरे आपकी सफाई हो जाएगी। आज का दिन वैसे बड़ा महत्वपूर्ण है कि कृष्ण का अवतार जो है
इसने बहुत हमारी सफाई की और बड़ी मदद कर दी है। उनके आने से बहुत फर्क हो गया और कुंडलिनी के जागरण भी मैं देखती हूँ कि कृष्ण के आशीर्वाद से बहुत सुंदर चल रहा है। आप लोग जरा अपनी तरफ ध्यान दें। एक तो अपने से नाराज नहीं होना और दूसरों से नाराज नहीं होना। बड़ा आनंद है। यही कृष्ण की पूजा है। काही प्रश्न असेल तर विचारा पाणी. विचारायला पाहिजे प्रश्न. काय म्हणे आहे का प्रश्न काही. ध्यानामध्ये निर्विचारता कशी आहे. पुढे या. ध्यान करताना निर्विचारता कशी आहे. ध्यानामध्ये निर्विचारता कशी आहे. ध्यानामध्ये निर्विचारता कशी आहे. गाण्यामध्ये ध्यानामध्ये काही विचारायचं नसतं. नुसतं जाणायचं असतं. विचारायचं नाही. जाण्यामध्ये जाणलं पाहिजे. आता हे तुमचंच आहे तारतम्य की तुम्ही काही जाणलं की नाही. तुम्ही ध्यानात होते त्यात काय जाणलं तर सर्वात प्रथम तुम्हाला तुमचे दोष दिसले. हे तुमचं चुकलं होतं. हे तुमचं बरोबर नव्हतं. हे त्यात गडबड होती. स्वतःच दिसलं म्हणजे ते खरं आहे. समजा आपण आरशात बघायचं तर त्याच्यामध्ये आपला फोटो दिसला पाहिजे ना. दुसऱ्यांचा बघून काय फायदा. आमचं काय आहे की आम्ही दुसऱ्यांचाच फोटो बघतो तर दोष कसे दिसणार. अगरूंपासून ज्या बाधा येतात तर त्यांच्यापासून आपलं संरक्षण स्वतःच कसं करायचं. अगरूंपासून आपल्याला अगरूंच्या ज्या बाधा येतात त्याच्यापासून आपलं संरक्षण कसं करायचं. पहिल्यांदा तुम्ही गेले कसे हा प्रश्न विचारा. अगुरू पुढे कोणत्या गोष्टींनी अट्रॅक्ट झाले. कसे गेले हा स्वतःलाच प्रश्न करायचा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की त्या अगुरूमध्ये जे दोष होते तेच तुम्ही बघितले नाही. तेच तुम्ही सांभाळले नाही. अगुरूंवर मी एक लेक्चर दिलेलं आहे. त्याच्यात मी सांगितलेलं आहे की हे लोक काय काय प्रकार करतात आणि कशाने लोकांना भुरळ घालतात.
इसका मतलब ये है कि इनका ये धंधा है, आप लोगों को फंसाने का ये धंधा है, तरह तरह की झंझट है। उसमें से एक गुरु का भी है धंधा कि हम आपको फंसा लेते हैं और आप फंस जाते हैं। तो इसको सोच लेना चाहिए कि हम कौन से इसमें फंसे हैं, कौन से चक्कर में आ गए, ये सोच लेना चाहिए। गुरुच्या बाधा आपणच आपल्या डोक्यात घातल्या आहेत. और तुम्हाला माहित असेल एखादी बाधा तर सांगा, मग मी सांगते त्याच. उभे ना. हाँ नहीं बोले. एखादी माहित असेल तर सांगा. गुरुच्या बाधा काय करतात? पहले तो वो आपकी जेब देखते हैं, है ना? जैसे उन्होंने आपकी जेब देखना शुरू करी तो आपको समझना चाहिए कि चक्कर कुछ और है। पर ये तो बहुत मोटी बात है। सरल बात यह है कि आपको देते क्या है। बहुत से कोई चक्कर में नहीं डालना चाहते पर अपना महत्व करना चाहते और इसलिए गुरु बन जाते हैं। असं असतं स्वतःचं महत्व। तो ये देखना चाहिए। इसका मतलब आपको क्रिटिकल होना चाहिए इस मामले में, तो उससे छूट जाएगा। लेकिन ज्यादातर लोग उन्हीं की बाधाएं ले लेते हैं। उनका अहंकार, उनका गुस्सा, उनकी तबीयत, बहुत सी बातें आप गुरु से की ले लेते हैं। फिर ऐसे गुरु जब बीमार पड़ते हैं तो उसकी छाया आपके अंदर भी दिखाई देती है। इसलिए पहले अपना ही विश्लेषण करना चाहिए, अपने को ही देखना चाहिए कि मैंने इस गुरु से क्या लिया। बहुत जरूरी है। तब जब सफाई होगी आपकी तो आप देखेंगे कि बड़ा फायदा रहेगा। आप गुरु के पास गए क्यों? क्योंकि आप वो करना चाहते थे, अपना उत्थान। आप गुरु के पास गए कि आप जाने क्या है, लेकिन वो उल्टे आप ही फंस गए। तो इस गुरु को, ऐसे जो गुरु है उनसे बचने के लिए क्या करना चाहिए आप खुद ही समझ सकते हैं। कैसे दूर रहना चाहिए। मैं बहुत सारे ऐसे गुरुओं के पास गई देखने के लिए कि ये करते क्या है, किस चीज से लुभाते हैं लोगों को, किस चीज में फंसाते हैं। तो मैंने देखा कि पहले तो ये लोग आप ही की कमजोरियां देखते हैं कि आप में क्या कमजोरी है, और ये नहीं होगा तो आपके अंदर कोई बाधा डाल देंगे। अब बाधा हर तरह की होती है। अब इस बाधा में देखना चाहिए कि आपके अंदर कौन सी बाधा इन्होंने डाली है कि आप बाहर नहीं निकल सकते। तो सबसे बड़ी तो बाधाएं डालते हैं भय, कि आप अगर हमें छोड़ोगे तो तुम्हारा ये होगा, आप छोड़ने से वो होगा। इस तरह का भय आ जाता है और उस भय में कोई जान नहीं होती, पर वो डराते रहता है। पहले तो ऐसा दर्द भय आए तो उसको कहना चाहिए अच्छा प्राण दीजिए, हमें पता है। इसी भय से मनुष्य गुरुओं के चक्कर में घूमते ही रहते। उसके लिए कृष्ण है, वो सबका भय निकाल देते।
झाला तो प्रश्न नाही. हा? सगळे निर्विचार मध्ये काय सगळे निर्विचार मध्ये बसले. बरं. कह रहे हैं कि सब लोग विचार में बैठे, हमें तो विचार से परे जाना है. निर्विचार वो कैसे होगा? क्या क्या सोच? इतनी अच्छी पूजा बनाई है आपने कि मैं भी देखते ही रह जाती हूँ. यही बात. तुम्हाला बरं वाटतं का आता? काय कळलं का काय बोलते मी? सुरुवातीला जरा बरं नव्हतं. पुढच्या हाँ आता बरं आहे. वातावरण कसं आहे? शांत, आणखी प्रेमळ. शांत. बेटर. जो आदमी अपने ही को देख के हंस सकता है वही ठीक. दूसरों को देख के हंसता है तो उसका मतलब उसकी दृष्टि दूसरी तरफ है. जो अपने ही को देख के हंस सकेगा, अपने ही वातावरण को, अपने ही तार तरीके को, वो ठीक है. बेटा ध्यान आले. आनंद आले.